जी, तो आज हम सीखेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में जो इंसर्ट में मौजूद है लिंक्स एंड कमेंट्स के बाद हेडर एंड फुटर। तो आज हमसे सबसे पहले जो है हेडर के बारे में सीखेंगे कि हेडर क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और इसको कैसे डिलीट किया जाता है, इसको कैसे चेंज किया जाता है, ये एक नया हेडर किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हेडर को करने के लिए आप इस कमांड पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे नंबर ऑफ हेडर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी हेडर जो है वो ले सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये वाला हेडर सेलेक्ट करती हूँ तो रिपोर्ट 1 लिखा हुआ आ गया है। इसके अलावा अगर मैं हेडर के अंदर मोर हेडर्स फ्रॉम office.com में जाऊँ तो यहाँ पे और भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसमें भी से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं एडिट हेडर के अंदर जाऊँगी और यहाँ पे कुछ भी जो है वो टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। ये रिपोर्ट वाला जो है ये एक अलग से बॉक्स है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि एडिट किया है, तो एडिट के अंदर आप कोई भी चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है रिमूव हेडर से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और ये हेडर रिमूव हो गया है, ठीक है। तो अगर आप हेडर में सबसे आखिर में जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। इसको ये जो है ये कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं शेप में जाके कोई भी जो है ना वो शेप ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और फिर वापस से इंसर्ट में जाऊँगी, हेडर में जाऊँगी। अब ये देखें सेव सिलेक्शन टू द हेडर गैलरी में इसको सिलेक्ट कर लूँगी। एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और इसको मैं कोई भी नाम जो है से मैं ये हेडर जो है वो सेव कर लूँगी, ठीक है। एरो के नाम से सेव किया और इसको क्लिक ओके कर दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन में जाके और इसको क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब इंसर्ट में इंसर्ट में जाके हेडर में अगर मैं इसको रिमूव हेडर कर दूँ, ठीक है। रिमूव हेडर इसलिए किया है ताकि हमने जो एरो सेव किया था वो नज़र आ जाए, वो हमने कैसे सेव किया तो वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं असल में। तो हेडर में आप जाएंगे, ठीक है, और इस एरो को जो है नीचे की तरफ ले आएंगे तो आप ये देखें कि एरो के नाम से एक हेडर जो आपने जनरेट किया था वो आ गया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें वो जो आपने एक हेडर बनाया था वो यहाँ पे आ गया है और इस तरह से शो होगा। और अगर आप इसको क्लोज कर दें तो ये जो हेडर आपका बन गया है। थैंक यू सो मच।